आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी खबर है। बच्चों के लिए पीएनबी ने शुरू की है खास सुविधा, भविष्य की चिंता होगी खत्म, मिलेगा मोटा मुनाफा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अब टेंशन खत्म, नई पोर्टल पर आपको मिलेगा सीए। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों की। देश के किन किन राज्यों में आज है भारी बारिश के आसार, देश के किन किन राज्यों में आज बढ़ेगा तापमान, इसके बारे में करेंगे बात। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने खत्म किया है वीकेंड कर्फ्यू, जारी की है नई गाइडलाइन। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंदर अनलॉक 4 के तहत गाइडलाइन जारी करते हुए प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। वही गतिविधियों में अतिरिक्त यहाँ पर छूट सरकार की ओर से दी गई है। सरकार ने छूट का दायरा भी बढ़ाया है। गृह विभाग ने गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी है। सरकार का यह आदेश आज से प्रभावी हो गया है। वही गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अब संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह यहाँ पर 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वही सरकार ने विवाह में डीजे और बैंड बाजे की अनुमति यहाँ पर दे दी है, लेकिन सड़क पर बारात निकासी की ऊपर अभी भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घंटे खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा राजस्थान में आने से पूर्व आरटीपीसीआर की नेगेटिव जांच की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। वही संस्थागत होम क्वारंटीन की भी आवश्यकता नहीं होगी। वही थिएटर रात 9 बजे मतलब सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे। वही 50% क्षमता के साथ इनको खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शादी में मैरिज हॉल में होटल परिसर पर शादी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित करने की अनुमति है। वही शादी समारोह में संख्या 50 हो सकती है। 25 मतलब शादी समारोह में अतियोग संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर सकते हैं। उपखंड मजिस्ट्रेट के आकलन के पश्चात ये शादी समारोह में अतियोग संख्या आप बढ़ा सकते हैं। वही विवाह समारोह की वीडियोग्राफी करानी होगी, मांगने पर संबंधित अधिकारी को दिखानी भी होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो बच्चों के लिए पीएनबी ने शुरू की है खास सुविधा, भविष्य की चिंता होगी खत्म, मिलेगा मोटा फायदा। पंजाब नेशनल बैंक इस बार बच्चों के लिए खास सुविधा लेकर आया है। इस सुविधा में बैंक के बच्चों के लिए खास खाता लेकर आया है, जिसके जरिए आप अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं। इस खाते का नाम पीएनबी जूनियर अकाउंट होगा। वही बैंक इस सेविंग फंड अकाउंट में बच्चों के लिए ये खास लेकर आया है, जिससे बच्चों में बचपन से ही सेविंग करने का आदत यहाँ पर पड़े। अगर आपकी किसी माइनर की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो वह अपने नाम पर भी ये अकाउंट खुलवा सकता है। ये अकाउंट खुलवाने के लिए केवाईसी की ज़रूरत होती है। इसमें फ़ोटो के साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की भी ज़रूरत है। इस खाते पर बैंक बच्चों को खास सुविधा यहाँ पर दे रहा है। वही इस खाते में माइनर बच्चों के लिए यहाँ पर इस खाते खोला जाएगा। यह खाता बच्चों के लीगल और नेचुरल माँ बाप खोल सकते हैं। इसके अलावा 10 से बड़े बच्चे यहाँ पर 10 साल से ऊपर से बच्चे इस खाते को यहाँ पर खुद खोल सकते हैं और संचालित कर सकते हैं। इस खाते के लिए आपको मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होगी। खाते में यहाँ पर इनिशियल डिपॉजिट 0 है। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जानकारी देते हुए कहा है कि बच्चों के लिए जूनियर एसएफ अकाउंट से बच्चे जल्द ही बचत करने की आदत यहाँ पर डालें। भाई पीएनबी जूनियर एसएफ खाते के जरिए आप अपने बच्चों को सिक्योर फ्यूचर दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की टेंशन खत्म, नई ई पोर्टल पर आपको मिलेगा सीए। इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने में होने वाली परेशानियों से आपको निजात मिल सकती है। आपको रिटर्न भरते वक्त मुश्किल हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इसके लिए कोई चार्टर्ड अकाउंट खोजने की जरूरत है। वही चार्टर्ड अकाउंटेंट खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी इस मुश्किल का हल कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने अपने नए ई फाइलिंग पोर्टल पर जो 7 जून को लॉन्च किया था, इस पर आप आईटीआर फाइलिंग या फिर दूसरी संबंधित सेवाओं में सहायता के लिए टैक्स पेयर को यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उससे उन टैक्स पेयर्स को सुविधा मिलेगी जिन्हें रिटर्न भरने में मुश्किल होती है। वही ई फाइलिंग पोर्टल पर आप आसानी से माई सीए सर्विस का यूज़ कर अपने लिए सीए को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप किसी सीए को हटा भी सकते हैं या फिर पहले असाइन किसी भी सीए को वापस ले सकते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंट ई फाइलिंग पोर्टल पर आपकी पूरी मदद करेगा। इससे आपको समय समय पर अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना से मौतों का आंकड़ा देश में बढ़ा। 12 दिनों बाद 1000 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं। हर दिन 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं।
वही 12 दिनों बाद कोरोना की मौतों का आंकड़ा भी भारत में 1000 से ज्यादा आया है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 42,767 नए कोरोना के केस आए हैं। वही 1206 संक्रमितों की जान चली गई है। इससे पहले 26 जून को 1258 संक्रमितों की जान गई थी। वही पिछले 24 घंटों में 45,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यानी भारत में 3,794 एक्टिव केस पिछले 24 घंटों में कम हुआ है। वही ये लगातार 32वां दिन है जब भारत में कोरोना के केस 1 लाख से कम और नए कोरोना केस के मामले कम आए हैं। वही कोरोना एक्टिव केस अब भारत में 5 लाख से नीचे आ चुके हैं। वर्तमान में 4,55,033 एक्टिव केस है भारत के अंदर फिलहाल। वही भारत में अब तक 4,07,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही कुल 2,99,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। वही भारत में 7,55,716 संक्रमित लोग टोटल हो चुके हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 9 जुलाई तक देश भर में 37 करोड़ 21 लाख कोरोना वैक्सीन डोज दिए गए। जब बीते दिन भारत में 30,55,802 टीके लगाए गए। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार अब तक करीब 43 करोड़ कोरोना टेस्ट भारत में किए जा चुके हैं। करीब 18 लाख कोरोना टेस्ट कल किए गए थे। वही देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। सत्तर के बीच में ये आ गया है। वही मृत्युदर भारत में 1.32% है। वही भारत कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में अभी भी दूसरे स्थान पर है, जबकि दुनिया में अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में 162 आए हैं। यूपी में 90 नए मामले सामने आए तो गुजरात में 56 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 29 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर एक्टिव होगा मानसून। 3 दिन के अंदर देश के 20% इलाकों में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश और बिहार सहित 12 राज्यों में येलो अलर्ट हुआ है जारी। 3 हफ्ते से सुस्त पड़े मानसून के आज फिर से सक्रिय होने के आसार है। अगले 3 दिन में ये देश के 20% भाग पर छा सकता है। वही बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही पूर्वी नम हवाएं शनिवार तक ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश कुछ इलाकों में पहुंची है। वही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित 12 राज्यों में ये आज फैलने की संभावना है। वही इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली में भी यहाँ पर आज कुछ इलाकों में बारिश की आशंका जताई गई है। यहाँ मानसून लेट होने की से पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया है। इससे पहले साल 2006 में मानसून 9 जुलाई के आसपास राजधानी दिल्ली में दस्तक दिया था। इसके साथ ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र आज बन सकता है। इससे अगले 3-4 दिन तक कई राज्यों में बारिश होने के आसार है। वही एक हफ्ते में मानसून की बारिश की कमी की भरपाई वो कर देगी बारिश। वही मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर और अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से गुजर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि पूर्वी हवा के गति पकड़ने से 24 घंटों के अंदर मानसून दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बचे कुछ हिस्सों और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पड़ सकता है। वही सोमवार तक देश के बाकी हिस्सों में भी ये मानसून घेर सकता है। वही बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से पूर्वी हवा मजबूत होगी। फिलहाल जो हवाएं सतह से 3 किलोमीटर ऊपर बह रही है वह 5 किलोमीटर ऊपर हो जाएगी। वही बिहार में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो रहा है। वही अभी 38 जिलों का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वही बारिश का पूर्वानुमान यहाँ पर लगाया गया है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इनमें कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा एमपी के कई इलाकों में आज बारिश का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। एमपी के कई इलाकों में आज बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वही बारिश के बाद कुछ इलाकों में भूस्खलन हो सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने चेतावनी में कहा है।